नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,06,579 हो गई तथा इस महामारी से अब तक करीब 8,102 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के 1,37,448 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,41,029 लोग इस महामारी से निजात पाने में कामयाब हुए हैं। महाराष्ट्र इस महामारी से देश में सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 3,254 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 149 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में इससे प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 94,041 तथा इस जानलेवा विषाणु से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,438 हो गई है। इस दौरान राज्य में 1,879 लोग रोग मुक्त हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 44,517 हो गई है। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में तमिलनाडु दूसरे पायदान पर है, जहां संक्रमितों की संख्या 36,841 पर पहुंच गई है तथा 326 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 19,333 लोगों को इलाज के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। भारत ने कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान तथा सीमा पर शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने को लेकर दोनों देश राजनयिक एवं सैन्य स्तर पर लगातार संवाद कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा कि 6 जून को चुशुल मोल्दो क्षेत्र में कोर कमांडरों की बैठक हुई थी। यह बैठक दोनों पक्षों के बीच सीमा पर आए गतिरोध के समाधान के लिए कूटनीतिक एवं सैन्य संवाद संपर्क के क्रम में हुई थी। बैठक में इस बात पर सहमति कायम हुई थी कि हमारे देशों के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थिति का समाधान होना चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा कि इसके फलस्वरूप दोनों पक्ष सैन्य एवं कूटनीतिक स्तर पर संवाद एवं संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि इस गतिरोध का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो सके और सीमा पर शांति एवं स्थिरता कायम हो सके। भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के लिए यह आवश्यक है। विश्व में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 4.16 लाख से अधिक हो गई है तथा अब तक इससे 73.6 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 4,16,116 लोगों की मौत हुई है तथा 73,57,794 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले और ब्राजील दूसरे तथा रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे और ब्राजील तीसरे क्रम पर है। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना महामारी से प्रभावित होने वाले लोगों का आंकड़ा 20 लाख के पास पहुंच गया है। यहां इस संक्रमण से अब तक 19,99,900 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 1,12,908 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 7,72,416 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 39,680 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 4,92,023 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 6,06,350 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहां अब तक इस महामारी से 2,91,588 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 41,223 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में अब तक 2,42,280 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 27,136 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में इस महामारी ने खूब कहर बरपाया है। यहां अब तक इसके कारण 34,114 लोगों की मौत हुई है और 2,35,763 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के उद्गम स्थल चीन में अब तक 84,209 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,638 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस और जर्मनी में भी इस जानलेवा विषाणु के कारण स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में अब तक 1,92,068 लोग संक्रमित हुए हैं और 29,322 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,86,522 लोग संक्रमित हुए हैं और 8,752 लोगों की मौत हुई है। वहीं पेरू में कोविड-19 से अब तक
2,07,794 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 5,903 लोगों की मौत हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई आईपीएल के 13वें सत्र को दर्शकों के बिना कराने पर विचार कर रहा है और इस टूर्नामेंट के लिए सितंबर-अक्टूबर की विंडो तलाश रहा है। आईपीएल का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस और यात्रा प्रतिबंधों के चलते इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि बीसीसीआई इसे आयोजित कराने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि इस साल आईपीएल न होने से बोर्ड को 4,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हो सकता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने सभी राज्य संघों को पत्र लिख इस बारे में जानकारी दी है। गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई दर्शकों के बिना इस टूर्नामेंट को आयोजित कराने के साथ ही अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि आईपीएल की संचालन परिषद के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने कहा कि बीसीसीआई आईपीएल को कराना चाहता है और इसके लिए वह सितंबर-अक्टूबर की विंडो देख रहा है। पटेल का कहना है कि सभी अंशधारकों से बातचीत जारी है और यह भी संभावना है कि यदि आईपीएल का आयोजन भारत में नहीं हो पाता है तो इसे विदेश में भी कराया जा सकता है। भारत को टी20 सीरीज के लिए अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया जाना है और इससे पहले उसे 14 दिन के क्वारंटीन में भी रहना होगा। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।